जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी जो आप लोग का एग्ज़ाम 6 अगस्त को होने जा रहा है, ठीक है, कुछ ही घंटों के बाद। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि सुबह के 4 AM पे जो है हम लोग क्लास में आने वाले हैं। तो सुबह के 4 AM हो चुके हैं और आज का जो पेपर है ये जो है आप लोग अगर क्लास को अंत तक देख लेते हो तो 100% फंसने वाला जो है ये क्लास है। तो जिनका भी आज पेपर है 6 अगस्त, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, किसी भी शिफ्ट में है तो इस क्लास को आप अंत तक देख लो। आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हो जो आज 6 अगस्त को एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप आज जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर और आपके रीजनिंग के प्रश्नों को बिल्कुल हूबहू यहाँ पे हम कराने वाले हैं। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और कम समय में पूरे के पूरे 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को आप लोगों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि सुबह के 4 AM पर ही हम आप लोगों से मिलेंगे जिनका भी पेपर कल होने वाला है। तो देखिए 4 AM हो चुके हैं और हम हाजिर हैं, पर क्लास में लोगों की संख्या, लड़कों की संख्या बहुत कम है। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इस क्लास को पहले तो आप लोग लाइक कर लो और एक शेयर कर दो, ठीक है, शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। देखिए अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत कर रखी है तो आप जो है ज़रूर क्लास को लाइक करना, ठीक है। एक एक क्लास जो है बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है, और वो भी सुबह के 4 AM पे। बताइए सुबह के 4 AM पे कौन क्लास आपके लिए करा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके लिए मेहनत मैंने की है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे एक ठो, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका एग्ज़ाम किसी भी दिन हो तो आपके लिए बिल्कुल 100% जो है यहाँ पे आने वाले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोग देखिए, अब फटाफट से हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साइंस का प्रश्न है पहला कि वाशिंग सोडा अर्थात धोने का सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या है। वाशिंग सोडा, इसका दूसरा नाम होता है धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिएगा केमिस्ट्री का प्रश्न है, आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की सिद्धांत किसने दी थी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीवीआई कर लो और एक बार अपने सनसनी नज़रियों से इन पूरे के पूरे प्रश्नों को देख लो, क्योंकि कुछ ही समय में आप एग्जाम हॉल के अंदर होगे और मुझे लगता है कि देखने के बाद से आप भूलने वाले नहीं हो। तुरंत ही आप जब ये आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप इसके राइट उत्तर मार दोगे। सर आइजैक न्यूटन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक दवा की है। पेनिसिलिन नामक पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज किसने की थी। दवा की खोज किसने की थी एंटीबायोटिक की, तो आप लोगों को याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को चुना है ऑप्शन नंबर बी तो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिएगा फटाफट से एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। एलपीजी जो गैस है रसोई घर वाला एलपीजी इसको बोलते हैं, ये जो है इसके गंध के लिए क्या मिलाया जाता है जिससे वो हमें बदबू देता है। क्वेश्चन नंबर जो है चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन आपको मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिएगा वीवीआई प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न स्टार हैं और मैं चाहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हो अच्छे तरीके से इसे रट लो। चूहे मारने के जहर में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है। चूहे मारने के जहर में, चूहे को मारने के लिए हम लोग किस रासायनिक यौगिक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने
वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 छठे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोग बताइएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाले यंत्र को जो है आप लोगों को याद रखना है, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ये स्टार लगा लो, ये सारे प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, ये किसी ना किसी शिफ्ट में प्रश्न आने वाले हैं, ये गारंटी है, ठीक है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत किया हूँ, ठीक है। 4 AM हो रहे हैं यार, और 4 AM पे बताइए आप लोग का एग्ज़ाम है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिए और आप इसे एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और क्लास को अंत तक देखिएगा, अभी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस हर एक प्रश्न कराऊंगा। तो 4 AM के लिए अगर मैंने मेहनत किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगामी दिनों में जितने भी मेरे दोस्तों का एग्ज़ाम है बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको डेली मैं कराता रहूँगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक रेजिया में किन 2 अम्लों का मिश्रण होता है? एक रेजिया अम्लराज में कितने अम्लों का मिश्रण होता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है HCl और NHO3 का मिश्रण होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। तेजी में प्रश्न को देख लीजिएगा। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन, देखिएगा ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मानव शरीर में इंसुलिन का जो निर्माण है आपको याद रखना है, यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। सभी लोग बताइएगा भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिनने बताया है D2O, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जल का पूछेगा तो H2O हो जाएगा, ठीक है। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है कि जो है वैगनी का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। किस रंग के प्रकीर्णन पूछेगा तो आपको वैगनी बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे जो है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जिन्होंने बताया है कि अगर जो लोहे के भार पे जंग लगेगा, लोहा पर जंग लगेगा तो उसका भार जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। धूप के चश्मों के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? जो धूप वाले चश्मे होते हैं उसमें किस प्रकार के जो है हम लोग कांच का उपयोग करते हैं, बताएंगे सभी लोग। तो देखिए जब आपके सामने आएगा ये, तो क्रुक्स कांच का हम लोग उपयोग करते हैं जो धूप में जो चश्मे होते हैं उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 14। जिन्होंने बताया है समताप मंडल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे कि किस वैज्ञानिक को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, एंटोनी लेओजियर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये मैंने क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। सभी लोग इसके राइट उत्तर बताएंगे और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार क्लास को लाइक और शेयर सभी लोग कर दो।
देखिए बहुत मेहनत लगा है तो ये क्लास तैयार हुआ है। लमसम रात भर का जो है समय लगने के बाद से ये सुबह हमें क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम आपका है और 4 AM पे हम आपके साथ लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यार सपोर्ट तो मिलना चाहिए हमें। और जिनका भी आगामी दिनों में एग्ज़ाम है, ठीक है, आप लोग एक बार एग्ज़ाम डेट बता दो जो आगामी दिनों की तैयारी कर रहे हैं, 9, 10, 11 किसी भी दिन आपका एग्ज़ाम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली क्लासेज आपको बिल्कुल यहाँ पे फ्री में हम करा रहे हैं, ठीक है। और 100% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा फीमर। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। ये तो सभी लोगों को पता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? क्वेश्चन नंबर जो है 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट की होती है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 24 कैरेट बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, स्टार लगा लो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग कि जो है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि गोबर गैस का मुख्य जो घटक है मीथेन है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। 20वां नंबर प्रश्न है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा सभी लोग। कह रहा है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग बताइएगा कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो जिन्हें बताया है 7.4 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जिन्होंने बताया है रॉबर्ट हुक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। त्वरण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा। त्वरण का एसआई मात्रक आपसे एग्जाम वाला पूछ रहा है तो आपको लगा के आना है एग्जाम हॉल में कि जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 के जो राइट उत्तर जिन्हें बताया है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 25। 25वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 25। जिन्होंने बताया है ए मीटर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। विद्युत धारा को ए मीटर से नापा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हाल ही में कौन सा 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की जो है मेज़बानी करेगा? कौन सा देश यहाँ पे करने वाला है? ये कौन सा राज्य करने वाला है? चलिएगा
मैं बता दूं कि यहाँ से करंट अफेयर और जीके का प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हो जिन्होंने अब तक हमारे क्लास को यार लाइक नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम क्लास को लाइक कर दो। सुबह के 4 AM हो रहे हैं और 4 AM पे अगर आपके लिए कोई मेहनत किया है तो इसके लिए कम से कम इस क्लास पे तो 100 लाइक आ जाना चाहिए, ठीक है। और जो आगामी दिनों में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका किसी भी दिन एग्ज़ाम हो ग्रुप डी का, तो बिल्कुल आप लोग के लिए फ्री क्लासेस, फ्री PDF हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जिनका भी जो भी मेरे दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिनका पेपर आगामी दिनों में है, तो आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करो। RRB ग्रुप डी लिख के हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से एक लिंक भेजेंगे और आप उससे ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल आपको हर एक क्लास की जो PDF है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। जिनका आगामी दिनों में एग्ज़ाम है वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट उत्तर है याद रखना है कि ये जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है, कौन सा मेजबानी करने वाला है राज्य, तो मेघालय। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा करंट अफेयर का प्रश्न है, बेहतर तरीके से और ध्यानपूर्वक देख लीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, नौसेना शौर्यवान वाटिका का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ये लखनऊ में किया गया है उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारत के 23वें चीफ नेवल स्टाफ बने हैं? हाल ही में भारत के 27वें चीफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 28वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं जो है 27वें चीफ नेवल स्टाफ। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि हाल ही में मुकेश सिंह को किस राज्य का जो है नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताइएगा सभी लोग। हाल ही में मुकेश सिंह को किस राज्य का जो है नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मणिपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30। 30वां नंबर प्रश्न है आप लोगों के सामने कि हाल ही में प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांगरी सांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर याद रखना है सिंगापुर। जिन्होंने सी को चुना है उन पे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट का जो है पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो आपको याद रखना ये मलेशिया है, जिन्होंने हाल ही में इसे जो है बैन किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो है दही उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया गया? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जो है दही प्लांट कहाँ लगाया गया? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को याद रखना है कि दही का सबसे बड़ा प्लांट जो है कलकत्ता में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक
साझेदारी समझौता लागू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है ओमान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। 34वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट उत्तर है, जिनने बताया है यहाँ पे आप लोगों का दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही अ, हाल ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य के रायसेन जिले के रामसिया गांव से खेत बचाओ अभियान शुरू किया? खेत बचाओ अभियान, ये जो है आप लोगों को मध्य प्रदेश के जो है एक छोटे से गांव से जो है इन्होंने ये नारा का शुरुआत किया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 36। कह रहा है कि हाल ही में किसे डीआरडीओ का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 पे आ चुके हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को कर रहे हैं, यार कम से कम लाइक और शेयर क्लास को तो कर दो। लाइक और शेयर क्लास को कर दो, लाइकों की संख्या बहुत कम है। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत नहीं किया है तो इसे डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया गया है तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है। ये जो है राजेश कुमार सिंह आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। 37वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारतीय जन संचार संस्थान ने कहाँ मीडिया और मनोरंजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है अकादमी का शुभारंभ किया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अकादमी का जो है शुभारंभ कहाँ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर आपका सी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। 38वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर नागरिक के लिए वन स्टॉप मल्टी पर्पज यूनिफाइड कार्ड शुरू करने का जो है निर्देश दिया? क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 28, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 39। बताइएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे कि हाल ही में म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 39। 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 39 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया यहाँ पे सुरुचित सुरुचित इंदर सिंह, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 40। कह रहा है कि हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 जिन्होंने बताया छत्तीसगढ़, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया? क्वेश्चन नंबर 41 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसने कहा है कि हाल में किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया? तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं इजराइल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 42। हाल ही में
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में किसे जो है नए खेल के रूप में शामिल किया गया है? जो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होने वाला है उसमें नए खेल कौन से शामिल हुए हैं? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है योगासन, योगासन बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में सुमन कल्याणपुर का जो है निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में सुमन कल्याणपुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो है गायिका हैं, तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आरसीबी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, आपको याद रखना है आरसीबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में बेबेसिया नामक संदिग्ध परजीवी संक्रमण के कारण शेर के 8 शावकों की मौत हुई है? क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का और मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, अर्थात रीजनिंग प्लस मैथ के हम लोग प्रश्नों को देखेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें जो है पूरे के पूरे नंबर आते हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन आएंगे मैथ रीजनिंग के और आप चाहोगे तो पूरे में पूरे कर लोगे अगर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देख लेते हो तो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाने की गारंटी है, केवल और केवल आप हमें सपोर्ट ज़रूर कर देना एक लाइक के तौर पे। और जिनका भी एग्ज़ाम आगामी दिनों में आने वाला है तो आपके लिए हम स्पेशल क्लास करा रहे हैं। जिस तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में जिस पैटर्न से, उसी पैटर्न पर आपको कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाओ हमारे क्लास से। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, सिंपल तरीका है। अगर हम सिंपल तरीके से चलेंगे तो पहला यहाँ पे जेड लिखा है, जेड के बाद से एफ 6 पे लिखा है, मतलब यहाँ पे 6 तो जोड़ दिया। एल 12 पे होता है तो 6 से 12 6 जोड़ दिया। एल 12 और ये होता है 18, 18 में 12 से 18 जाना है, यहाँ पे भी 6 जोड़ा गया है और फिर आप यहाँ पे 6 जोड़ दोगे, 18 6 24, 24 पे होता है एक्स। एक्स से हमारा वैल्यू सभी में दिया गया है। अगला प्रश्न ई एल, ई होता है 5 पे, एल होता है 12 पे, मतलब 7 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे आपका 6 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे आपका 6 जोड़ दिया। तो इसके आगे अगर हम भी 6 जोड़ते हैं 24 6 तो यहाँ पे आएगा डी, मतलब ये वाला गलत। इसके आगे जाओ एन और जे, 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर आप 6 जोड़ दो, फिर आप 6 जोड़ दो तो 12 पाएगा एल। मुझे लगता है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, आपने बता दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक निश्चित कुट भाषा में DONT को ये लिखा जाता है, NATO नाटो को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ए का, इसमें उसी कुट भाषा के तौर पे हमें ए का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, आप सिंपल तरीके से समझो। सबसे पहले दिया है DONT, ये कभी भी आप गलत नहीं करोगे और हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपके भी शिफ्ट में आने वाला है और आप आसानी से कर लोगे। आप ध्यानपूर्वक देख लो इसे, 0187 ये कोड दिया गया और हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप मुझे इन बराबर कोड बता दो। इन नहीं, ए दिया है, ए बराबर कोड जो है हमें बताना है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या होने वाला है, तो देखिए सिंपल तरीका है। मुझे जो है यहाँ पे ये दिखा कि ऊपर नीचे टी है तो टी से टी कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, ओ से ओ कट जाएगा। ठीक है, तो ए तो हमारा ऊपर नीचे नहीं है तो ए तो छूट गया। हम इधर जाएंगे तो 0 से 0 कटेगा, ए से 1, 1 से 1 कटेगा, यहाँ पे देखिए 6 नहीं है, पहला वाला में क्या दिया है 7 दिया है ना, यहाँ पे 6 नहीं है, तो यहाँ से 7 से 7 कटेगा, नीचे बचा है ए और इधर बचा है 8, तो ए का वैल्यू 8 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ए को चुन रखा है तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि 5,000 के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज और 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से गणना करें कि करने वाले असाधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया गया और हमें दर भी दिया गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पे ब्याज के बीच का अंतर हमें निकालना है। तो देखिए आप इसे बड़ा मेथड भी कर सकते हो और छोटे मेथड से भी बना सकते हो। आपको जो लगता है उस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। जैसे मेरे पास है 3 वर्ष का समय, तो 3 गुणे 5 वर्ष हमें देना है, तो 3 5 15 यहाँ पे परसेंट ब्याज लगेगा। 3 वर्षों में कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 15%। कह रहा है अगर 4 वर्ष के लिए हम लोग 4% ब्याज दें तो 4 चौका 16% लगेगा। आपको समझ में आ गया? 4 वर्ष के लिए 4% ब्याज देना है यही पैसा पर, और 3 वर्ष के लिए 5% पे ये पैसा देना है। तो हम अगर 3 वर्ष के लिए 5% पर देंगे तो हमें 15% ब्याज देना पड़ेगा, और 4 वर्ष के लिए 4% पे देंगे तो 16 वर्ष। इसके बीच का कह रहा है अंतर, तो इसके बीच का अंतर कितना परसेंट हुआ? 1%। तो 1% का ब्याज निकाल दो यहाँ से। इसने कहा है साधारण ब्याज के बीच का अंतर, तो हम अंतर ही तो निकाल रहे हैं। तो मूलधन दिया है 5,000, हमें दर दिया है 1, और मेरा समय कितना रहेगा? 1 वर्ष और बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 50 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 संख्याओं का जो है योग हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बिल्कुल ही सिंपल है। आप लोगों से कहा क्या है, आप केवल उतना कर लो। इसने कहा क्या है कि भाई साहब आप जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होता है? 2, 3, 5, 7 और होता है 11, जिसमें किसी भी संख्या से भाग न लगे उसे बोला जाता है अभाज्य संख्या। आप सभी को जोड़ लो, 11 7 18, 5 23, 3 26, 2 28। तो इसका योग हमें केवल पूछा गया है, तो हम बता देंगे 28 होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली है, ये हम लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। जैसे मैंने देखा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे लिखा है सी फॉर जी, तो सी से जी पे जाना है, 4 जोड़ना पड़ेगा। फिर के पे जाना है, तो 7 4 11, यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे ओ पे जाना है, 11 4 15, यहाँ पे भी 4 जोड़ा है। तो हम 15 में 4 जोड़ेंगे, 15 4 19 पे होता है एस, मतलब ये आर वाले तो बिल्कुल गलत। दूसरा अक्षर ई से आया है आई, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ दिया। आई से गया है के, यहाँ पे भी हाँ कितना, आई से गया है एम, तो यहाँ पे भी 4 जोड़ा। एम से गया है क्यू, यहाँ पे भी 4 जोड़ा। और क्यू से अगर हम 4 जोड़ें तो 17 4 21, 21 पे कौन सा अक्षर होता है? यू, मतलब टी वाला गलत। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। देख रहे हो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आपको जितना कह रहा है उतना आप पहले लिख लो कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिनों में कर रहे हैं, जबकि बी जो है अकेले इस कार्य को 55 दिनों में कर रहा है। तो ए अकेले इस कार्य का दोगुना करने में, इस कार्य के कार्य जितना है उसके दुगुना कार्य करने में कितना समय लिया है, ये हमें पूछा गया है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5 के पहाड़े में 11 5 55, 55 के पहाड़े में 55 एक में 55 हम घटा देंगे, तो 11 में से एक जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इसने कहा है कि जो है ए अकेले उस कार्य का दोगुना हिस्सा करना है। तो कार्य हमें कितना दिया है? 55, 55 का दोगुना कर लो, दोगुना कराना है तो इसमें 2 से गुणा, और कितना ए करता है? देखिए यहाँ पे ए और बी मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, जबकि बी अकेले एक काम करता है, सॉरी 11 काम करते हैं ए और बी मिलकर। उसमें से एक काम तो बी कर रहा है, तो ए जो है ए का बात किया जाए तो ए 10 करता होगा, तभी तो टोटल 11 है। तो इसमें हम 10 से भाग दे देंगे। ये 2 के पहाड़े में 5 मरते में, 5 के पहाड़े में 11 मरते में, मतलब टोटल जो है ए अगर करेगा तो 11 दिन में समाप्त कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस ट्रक की औसत चाल कितनी है जो आधी दूरी
220 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हमें उस ट्रेन की औसत चाल बतानी है, ठीक है। तो औसत चाल बराबर होता है फॉर्मूला ए 2ab प्लस ए प्लस बी। ये तो होता है ए प्लस बी। आपके फॉर्मूले क्या होता है 2ab प्लस ए प्लस बी, मतलब पहली चाल फिर दूसरी चाल। तो यहाँ पे पहली चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 गुणे आपका हो जाएगा 80 और गुणे 2 भी है तो 2 भी लिख लो, बटा नीचे है ए प्लस बी। तो 20 और 80 जोड़ोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट दिया, 8 दूना 16, 16 दूना 32 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है 32 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 528 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने मूलधन पर बेचना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को यार लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगामी दिनों में किसी भी दिन अगर आपका एग्जाम है तो हम डेली आपको ऐसे ही क्लास करा रहे हैं, सुबह शाम दोपहर। तो 100% आपको इसी के आधार पर प्रश्न डेली देखा गया है, तो आगामी दिनों में भी ऐसा ही आने वाला है। तो देखिए 528 में बेचा गया है वस्तु को तो हमें हो गया है हानि। हानि मतलब ये हुआ कि 100 वाला सामान था और हमने बेच दिया है कम में 88 रुपये में। इसने कहा कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए 12% लाभ कमाना है, अर्थात 100 रुपया वाला चीज़ 112 में हम बेच रहे हैं। तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। बिल्कुल आप देखोगे तो ये कट जाएगा 4 के पहाड़े में, ये 22 मर्त में, ये 4 के पहाड़े में, 4 दूना 8 और 4 आठे 32, 28 हो गया। अब देखो अगर हम 11 के पहाड़े में काटेंगे इसे तो 11 4 44, 8 बचा, तो 11 8 88, फिर 2 से काटोगे 24, 24 गुणे 28, 8 चौका 32, 8 चौका 32 का 2, अर्थात आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर घरेलू सामानों पर 47 खरीदे और 9 मुफ्त पाएँ ऑफर दे रहा है। स्टोर द्वारा दी गई शुद्ध छूट कितना प्रतिशत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न आपको बहुत इजी लगते हैं पर सबसे ज़्यादा गलती इसी में आप लोग करते हो। जबकि आप ध्यानपूर्वक देखो कि जो इसने क्या किया है, 47 खरीदने पे 9 मुफ्त में दिया है, तो 9 हमें छूट दिया है, सामान 9 ठो हमें फ्री में दिया है, तो इसी को पूछ रहा है कितना छूट दिया है। तो 9 ठो सामान हमें फ्री में दिया है, कितने सामान में, तो देखिए 47 तो हमने खरीदा है और उसमें 9 सामान उसने खुद से छूट पे दिया है, तो टोटल जो है सामान हमें हो जाएगा 56 वस्तु हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 100, 9 छक्का 54, 6 के पहाड़े में 100 से भाग दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि 410 मीटर और 450 40 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म क्रमशः इतना मीटर और इतना मीटर की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं। पीछे जा रही ट्रेन तेज वाली ट्रेन अ, तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने दूसरी तरफ से पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब देखो एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से ही, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक की चाल अधिक है और एक की चाल कम है, तो धीरा वाला तेज वाले को कितने समय में पार करेगा ये हमसे कह रहा है। मिनट में बताना है। जैसे मुझे दिखा कि टोटल दूरी, तो देखिए दोनों ट्रेन आपस में अगर चल रही हैं तो दोनों ट्रेन को पार कराना है तो दोनों की दूरी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 400 और 410 440, ये हो जाएगा 850 टोटल दूरी, बटा टोटल यहाँ पे स्पीड। देखिए स्पीड अगर एक ही दिशा में हम जा रहे हैं, इसने कहा एक ही दिशा में, तो चालों का अंतर होता है। तो 4 यहाँ पे चाल है 140 का एक चल रहा है और 130 का उसके पीछे से चल रहा है, तो इसमें जो आपका स्पीड बनेगा केवल 10 मीटर का होगा, 10 किलोमीटर पर घंटा। तो किलोमीटर से पर घंटा को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो 18 है नीचे वाला, इसको हम लिख देंगे ऊपर, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 17 पचे 85। अब देखो इसको बोला गया है कि मीटर पर सेकंड में लाओ, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए मीटर पर सेकंड में आ गया, इसने कहा मिनट में लाओ, तो मिनट में लाने के लिए हम इसमें सेकंड में क्या करेंगे 60 से भाग,
छत्रिय 18 और यहाँ पे हो जाएगा 10। ये 17×51 हो जाएगा और 10 से 51 में भाग देंगे तो पॉइंट लग जाएगा 1 अंक पे, यानी 5.1 मिनट का जो है समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यदि प्लस और गुणा को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, माइनस और भाग को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण को सही करना है हम लोगों को। देखिए बिल्कुल सिंपल है, 42 भागा दिया है, तो भागा की जगह पे यहाँ पे कह रहा है कि आपको चेंज करके माइनस रखना है, ठीक है। फिर प्लस दिया है तो प्लस को कह रहा है कि भाई साहब आपको गुणा रखना है और गुणा को क्या करना है, प्लस रखना है। और माइनस दिया है तो माइनस के बदले भाग। यहाँ पे देखिए माइनस और भाग को खुद को चेंज करना है और गुणा और प्लस को आपस में चेंज करना है। अब इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब इसी को हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भाग देंगे 9, यहाँ से गुणा करेंगे 11 तिया 33 और प्लस का यहाँ से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। 42 9 51, 51 में से 33 को अगर हम माइनस करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है क्या जी, सही तो है ना। प्लस की जगह भागा हो गया, फिर गुणा हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर यहाँ पे भाग की जगह पे, माइनस की जगह पे भाग हो गया। 9 हो गया, 11 तिया 33 हो गया और यहाँ पे जो है आपका 42 हो गया। आप यहाँ पे समझ लो कि ये जो है आपका, ये जो है 11 नहीं है। यहाँ पे आपको एक ठो जो है करना क्या है कि ये 11 नहीं रखना है, 1 होगा सवाल में, तब भी जाके ये सवाल सही होने वाला है, ठीक है। ये केवल 1 है यहाँ पे मुझे लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बनाएंगे तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 3 एकम में 3। अब आप देख लो, या यहाँ पे देखिएगा ये भी नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल अगर जिस तरीके से दिया है 42 और भागा की जगह पे गुणा, तो -11 फिर गुणे 3 और भाग की जगह पे फिर क्या है, भाग की जगह गुणा की जगह पे प्लस और माइनस की जगह पे भागा 2, तो यहाँ से करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 11 तिया 33 हो जाएगा, माइनस का 42 है तो 42 ही रहेगा। तो ये 42 9 53, 42 9 51, 51 में से 33 घटाएंगे तो 17 और 1 18 होना चाहिए, ठीक है। 18 इसका राइट उत्तर होगा। यहाँ पे आप 18 कर लेना, ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उस युग्म का पहचान कीजिए जो दिए गए युग्म के पैटर्न को ध्यानपूर्वक अनुसरण करता है। इसी सेम, दोनों के सेम अकॉर्डिंग हमें चुनना है। देखिए यहाँ पे ए से लिखा है सी, मतलब 2 प्लस किया है, यहाँ पे भी 2 प्लस किया है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना प्लस किया है, 5, और यहाँ से यहाँ जाने में 3। पहले 2 फिर 5 फिर 3, 2 5 3। यहाँ से यहाँ जाओगे तो 2, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एस होता है 19 पे, डब्ल्यू होता है, यहाँ पे 4 ही प्लस किया है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखो सही तो था भाई साहब, सी होता है 4 पे, 7 पे 4 ही प्लस किया गया है, जे से 3 ठीक तो था भाई साहब। और के होता है 11 2 13, ये 2 ठो प्लस किया है, ये गलत है। ओ से क्यू पे बिल्कुल गलत है। ओ से क्यू 2 ठो प्लस, पहले 2 ठो ठीक तो है। पी एस 3 प्लस किया है, बिल्कुल गलत। ओ से क्यू 2 ठो प्लस किया है। और आर 18 4 22 ठीक है। 3 और 3 6 बिल्कुल सही है। इसमें देखो 2 3 2 4 3 जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल गर्दा उड़ा के आने वाले हैं, आप अगर इस क्लास को अंत तक देखे हैं तो बिल्कुल ही आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर करके आओगे, ठीक है। और जितने भी मेरे दोस्त आगामी दिनों में एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।